नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देखिए, क्रिकेट के इतिहास में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे मतलब बातें हैं जो बताने की हैं और दो बड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं, बड़े दिलचस्प किस्से हैं। आज अपनी इस स्टोरी में हम आपको एक बहुत दिलचस्प किस्से के बारे में बताएँगे। मैं आपको बताऊँगा कि सचिन तेंदुलकर सचिन कैसे बने। अगर सचिन ये काम ना करते, तो आज महान खिलाड़ियों में उनका नाम शामिल ना होता। अगर सचिन तेंदुलकर एक इंसान को इग्नोर ना करते, तो आज सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं जानता। क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने को देखिए, सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो सबसे जो पहचान उनकी हुई थी वो विनोद कांबली और सचिन की जो पार्टनरशिप हुई थी शील्ड जो सीरीज थी उसके दौरान, हैरिस शील्ड जो थी उस सीरीज के दौरान जो उनका मैच हुआ था, उस 664 रन की जो पार्टनरशिप हुई थी, उस पार्टनरशिप के बाद सचिन एक 16 साल का लड़का और मतलब एक छोटी सी उम्र में लड़का विनोद कांबली, दोनों की दोस्ती गहरी एकदम जबरदस्त दोस्ती थी और उस दोस्ती ने एक बड़ी पार्टनरशिप की। एक साथ खेलते थे, एक स्कूल में पढ़ते थे और उस पार्टनरशिप के बाद इन दोनों की पहचान हुई, दुनिया इन दोनों को पहचानने लगी और उसके बाद में इन दोनों ने टीम इंडिया में अपना दस्तक भी दी, टीम इंडिया में खेले भी, दोनों एक साथ खेले। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ज़्यादा नाम कमाया। अब मैं आपको उस कहानी के बारे में बताऊंगा, उस किस्से के बारे में बताऊंगा जो सचिन तेंदुलकर ने किया था। दरअसल जो मैच ये खेला गया था जिसमें 664 रन बनाए थे सचिन ने और विनोद कांबली ने, इस मैच में मतलब पहले दिन सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों शतक लगा चुके थे। उसके बाद में जो आचरेकर साहब थे, आचरेकर सर जो थे, जो सचिन तेंदुलकर विनोद कांबली के जो कोच थे, वो दूसरे दिन उस मैच में नहीं आए। मतलब जो मैच था वो खेला जा रहा था, टेस्ट मैच जो था वो मैच जो था वो खेला जा रहा था और पहले दिन शतक लगा चुके थे दोनों ही खिलाड़ी। उसके बाद में दूसरे दिन आचरेकर साहब मैदान पर नहीं आए, लेकिन आचरेकर साहब ये बोलकर गए थे कि जब स्कोर अच्छा हो जाए तो पारी को घोषित कर दिया जाए। लेकिन सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। दोनों के दिमाग में चल रहा था कि भाई साहब कुछ भी हो, हमें खेलते जाना है, हमें आगे रन बनाते जाना है। और जब आचरेकर साहब नहीं थे मैदान पर तो उनकी जगह जो कोच थे वो थे लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण चौहान के बारे में बताया जाता है कि लक्ष्मण चौहान जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली मैदान पर खेल रहे थे, तब लक्ष्मण चौहान ने पारी घोषित करने का इशारा किया सचिन तेंदुलकर की तरफ। लेकिन सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों ने ही अनसुना कर दिया लक्ष्मण चौहान के उस इशारे को। उसके बाद में लगातार दोनों बल्लेबाजी करते रहे। लक्ष्मण चौहान ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए परेशान होते रहे, हैरान होते रहे कि भाई साहब ये लड़के दोनों बच्चे मेरी बात को सुन क्यों नहीं रहे हैं। उसके बाद में लक्ष्मण चौहान बाउंड्री लाइन पर आ गए, दोनों को इशारा किया कि भाई साहब सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए, पारी को घोषित कर दीजिए। लेकिन दोनों बच्चे, एक 14 साल का, एक 16 साल का, दोनों बच्चों ने मन में ठान कर रखा था कि भाई साहब सुनना नहीं है किसी की। आज तो 13 शतक लगाना है, बड़ी पारियां खेलनी है और खेलते ही चला जाना है। अब लक्ष्मण चौहान परेशान कि करें तो करें क्या। जब लक्ष्मण चौहान बाउंड्री से इशारा कर रहे थे तो सचिन ने विनोद कांबली से बोल दिया कि इशारे को मत देखना, इशारे को देख लोगे तो हमें वापस जाना पड़ेगा, बस बाउंड्री लाइन की तरफ मत देखना, बस अपनी तरफ देखो और खेलते चले जाओ। अब लक्ष्मण चौहान परेशान कि इनको कैसे वापस बुलाया जाए, पारी को कैसे घोषित कराया जाए। उसके बाद में लक्ष्मण चौहान जो है वो मैदान से चले गए सीधे आचरेकर साहब के ऑफिस और आचरेकर साहब के दफ्तर में जाकर बोला कि सर वो दोनों बच्चे तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो दोनों बच्चे मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं और पारी को घोषित ही नहीं कर रहे हैं। आचरेकर साहब को भी गुस्सा आ गया कि भाई साहब जब मैं बोलकर आया हूं दोनों से, क्योंकि सचिन इस मैच में जो थे वो कप्तान थे, अब सचिन कप्तान थे तो फैसला भी उन्हीं को लेना था, पारी भी घोषित उन्हीं को करनी थी। अब सचिन खुद खेलना चाह रहे थे, विनोद कांबली से सचिन खुद बोल रहे थे कि भाई साहब पारी को घोषित नहीं करेंगे, आप बाउंड्री लाइन की तरफ मत देखना, किसी के इशारे की तरफ मत देखना, हम खेलते चले जाएंगे। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है उस मैच का। और उसके बाद में क्या हुआ कि आचरेकर साहब जब ड्रिंक ब्रेक हुआ, नहीं जब लंच ब्रेक हुआ तो आचरेकर साहब दोनों मैदान से बाहर गए, जाना पड़ता जब लंच ब्रेक हुआ तो आचरेकर साहब से बात कराई गई सचिन की। सचिन ने जब आचरेकर साहब से फ़ोन पर बात की, आचरेकर साहब ने कहा कि पारी को घोषित करिए।
तो सचिन ने बहाना बना दिया, क्योंकि बच्चे थे दोनों। सचिन ने बहाना बना दिया कि मैं तो पारी घोषित करने के लिए बोल रहा हूँ, काम्बली नहीं चाह रहा है। विनोद काम्बली ने मना कर दिया पारी घोषित करने के लिए। अब विनोद काम्बली को फ़ोन दिया गया कि भाई साहब आप भी बात करिए आचरेकर साहब से। आचरेकर साहब ने बोला कि आप पारी को घोषित क्यों नहीं कर रहे? तो विनोद काम्बली ने बोला कि सर मेरे 350 रन बनने में 1 रन की कसर है, मैं 350 रन बनाने वाला हूँ। ये बहाना बनाया विनोद काम्बली ने। आचरेकर साहब ने कहा कि कुछ नहीं सुनना है, केवल पारी को घोषित कर दीजिए। बस अब उनके दोनों बच्चे थे, उनके पास जवाब भी क्या होता, उन्होंने बोला ठीक है पारी को घोषित कर देते हैं। लेकिन देखिए ये एक दिलचस्प किस्सा है कि अगर सचिन तेंदुलकर और विनोद काम्बली अपने कोच मतलब लक्ष्मण चौहान की बात सुन लेते तो इतनी बड़ी पारी ना खेलते, इतनी बड़ी पार्टनरशिप ना होती, मैच जल्दी घोषित हो जाता, और फिर हो सकता है कि सचिन तेंदुलकर और विनोद काम्बली को मौके भी ना मिलते, क्योंकि न जाने कितने बच्चे घरेलू क्रिकेट में खेलते हैं, लेकिन सबके सब टीम इंडिया में भगवान नहीं बनते हैं। तो सचिन तेंदुलकर, ये वो मैच था जिसके बाद सचिन तेंदुलकर को कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई उनके भगवान बनने की। इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने 326 और विनोद काम्बली ने 349 रन बनाए थे। मतलब 350 रन में 1 रन की कसर रह गई थी विनोद काम्बली की, और 664 रन इन दोनों की पार्टनरशिप हुई थी, शायद 664 रन की। और इन दोनों ने 641 रन की, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की एक पार्टनरशिप का रिकॉर्ड था घरेलू क्रिकेट में, वो रिकॉर्ड तोड़ा था। मतलब उस वक्त में सचिन और विनोद काम्बली से बड़ी पार्टनरशिप क्रिकेट के इतिहास में किसी की नहीं थी। 664 रन की दोनों ने पार्टनरशिप की थी। इस पार्टनरशिप का जब पता चला बाहर मीडिया में, इस पार्टनरशिप की चर्चाएं हुई, सचिन और विनोद काम्बली की बल्लेबाजी की चर्चाएं हुई, और उसके बाद में इन दोनों को क्रिकेट में मौका मिला। सचिन तेंदुलकर तो बहुत कम एज में पाकिस्तान दौरे पर भी चले गए थे, हालांकि विनोद काम्बली को बाद में भी मौका मिला। विनोद काम्बली ने भी बहुत शानदार तरीके से टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया, लगातार दोहरे शतक लगाए कई। तो इससे पता चलता है कि दोनों कितने बड़े बल्लेबाज थे। और आचरेकर साहब तो ये बोलते भी थे कि विनोद काम्बली सचिन से बड़े खिलाड़ी थे, बड़े बल्लेबाज थे। लेकिन देखिए, अगर उस मैच में कप्तान क्योंकि सचिन तेंदुलकर थे, अगर सचिन तेंदुलकर विनोद काम्बली से ना बोलते कि आपको इशारे नहीं देखने हैं, आपके कोच की बात नहीं सुननी है, आपको पारी घोषित करने के लिए बाहर नहीं जाना है, अगर सचिन तेंदुलकर उस मैच में विनोद काम्बली से ये ना बोलते, कोच की बात इग्नोर ना करते, पारी को घोषित करने के लिए इतना लंबा देर ना खेलते, तो शायद आज वो रिकॉर्ड भी ना होता, आज सचिन तेंदुलकर के उस मैच को लेकर कोई याद भी ना करता, हो सकता है कि सचिन आज सचिन भी ना होते। तो कभी कभी किसी को इग्नोर करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। और अगर सचिन वास्तव में उस दिन लक्ष्मण चौहान को इग्नोर ना करती, उनकी बातों को अनसुना ना करते, तो शायद ये रिकॉर्ड ना बनता और सचिन आज इतने बड़े खिलाड़ी शायद ना होते। तो ये सब किस्से कहानियाँ हैं, क्रिकेट के इतिहास की सब किस्से कहानियाँ हैं जो ढूंढ ढूंढ कर हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको वास्तव में लगता है कि उस दिन सचिन तेंदुलकर ने अगर लक्ष्मण को इग्नोर ना किया होता तो क्या आज इतने बड़े खिलाड़ी होते? क्या सचिन को पहचान मिलती? अगर सचिन उस मैच में ट्रिपल सेंचुरी की बजाय शतक लगाकर ही बाहर चले जाते, पारी को घोषित कर देते, तो क्या सचिन का नाम इतना होता? क्या उस मैच के बाद जिस तरह सचिन को मौके मिले, क्या सचिन को मौके मिलते? ये एक सवाल हमेशा रह जाता। वो पार्टनरशिप रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप भी ना बनती 664 रनों की, अगर सचिन और विनोद काम्बली पहले मैदान से बाहर चले जाते। तो आपका इस किस्से को लेकर, इस कहानी को लेकर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम आपके लिए कोई किस्सा कहानी लेकर आए तो आपको हमारी जानकारी मिल जाए।